मकर लगन वालों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में। और इस वीडियो में अब आपके थर्ड हाउस के लिए विचार करेंगे। थर्ड हाउस में यानी मीन राशि में मान लो आपके चार्ट में चंद्रमा स्थित है, तो यहाँ चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभाव दिखा सकते हैं। देखिए, चंद्रमा यहाँ अपने मित्र बृहस्पति के घर में आ रहे हैं, लेकिन ऐसा चंद्रमा आपको काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करवाएगा। नॉर्मली थर्ड हाउस में हम कोई भी बहुत एग्रेसिव ग्रह या कोई बहुत ही क्रूर ग्रह को ज़्यादा अच्छा मानते हैं इस केस में, लेकिन फिर भी चंद्रमा आपको बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स भी यहाँ देंगे। यहाँ अब डिस्पोजिटर का रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है और साथ में उन ग्रहों का रोल भी काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाएगा जिनका संबंध आपके थर्ड हाउस से बनेगा। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि वास्तव में यहाँ सबसे पहले तो चंद्रमा कैसी स्थिति में है, और क्योंकि चंद्रमा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि वो 7th हाउस के लॉर्ड हैं, तो वो आपके पार्टनर को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस साइन में यानी मीन राशि में जब भी चंद्रमा जैसा ग्रह स्थित होगा तो वो टैलेंट काफ़ी ज़्यादा देगा। वो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तो नहीं बनाए, लेकिन कुछ हद तक चंचल ज़्यादा बनाएगा, और ये सारे के सारे गुण आपको आपके पार्टनर में ज़्यादा स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे। थर्ड हाउस का चंद्रमा है तो घूमने फिरने की इच्छा या कुछ बहुत ही इनोवेटिव करने की इच्छा आपकी हमेशा रहेगी। ये 12 नंबर जो साइन है वो वैसे अगर देखा जाए तो एकाकीपन का साइन है, लेकिन चंद्रमा जब इस साइन में थर्ड हाउस में आ जाएंगे तो ये किसी भी प्रकार की बहुत बड़ी रिस्क लेने के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। तो ऐसे में आप अपने बिजनेस के लिए या पार्टनरशिप के लिए कोई भी प्रकार की अगर जीवन में बड़ी रिस्क ले रहे हैं तो आपको काफ़ी सावधानी रखनी होगी। चंद्रमा यहाँ अब दूसरे कौन कौन से ग्रहों से प्रभावित हैं, क्योंकि चंद्रमा जिस भी ग्रह से प्रभावित होंगे उसी हिसाब से आपके विचार बदल जाएंगे, आपकी मानसिक प्रवृत्ति भी वैसी हो जाएगी, साथ में आपके सोचने समझने का तरीका, विचार करने का तरीका, वो सब भी वैसा ही हो जाएगा जिस प्रकार का ग्रह यहाँ चंद्रमा पर अपना प्रभाव डाल रहा है। नॉर्मली आपको सबसे ज़्यादा फायदा तब होगा जब या तो यहाँ सूर्य का प्रभाव हो, इवन मंगल का प्रभाव हो या बृहस्पति का प्रभाव हो। ऐसे में आपका टैलेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग भी हो सकते हैं। चंद्रमा एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ग्रह होने की वजह से थर्ड हाउस में अगर चंद्रमा बैठे हैं और अगर अकेले बैठे हैं तो जातक को मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो एफर्ट रहेगा कहीं ना कहीं वो आपके उतना ज़्यादा काम आ नहीं सकेगा। आप दूसरों के प्रति भी कहीं ना कहीं बहुत सपोर्टिव रहेंगे। अब जो मीन राशि है ये देखिए, ये वास्तव में कालपुरुष के हिसाब से 12वें घर का साइन है, और 12वां घर हमारी इमेजिनेशन और हमारी क्रिएटिविटी से जुड़ा है। यानी कोई भी जैसे एक बड़ा जो क्रिएटर है या किसी भी प्रकार का क्रिएटिव व्यक्ति है उसके लिए 12वां घर उसका वास्तव में स्टूडियो है, या जहाँ भी वो अपनी प्रैक्टिस करता है या जहाँ भी वो अपना जो भी कोई शूटिंग वगैरह करता है तो स्टूडियो से ही वो सारा काम होता है। ऐसे में थर्ड हाउस में यहाँ चंद्रमा का आना आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव भी है, क्योंकि ऐसा चंद्रमा आपको काफ़ी टैलेंटेड बनाएगा साथ साथ में। लेकिन चंद्रमा यहाँ है तो आपको काफ़ी ज़्यादा भ्रमण करने की इच्छा, इधर उधर घूमने फिरने की इच्छा काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो एक घुमक्कड़ टाइप का जीवन आपका कभी कभी देखा जा सकता है, और घूमने फिरने की इच्छा या लंबी दूरी की यात्रा करने, विदेश यात्रा करने की इच्छा तब आपकी और भी ज़्यादा प्रबल होगी जब आपका मैरिज हो जाएगा। अब क्योंकि सप्तमेश है चंद्रमा और वो आपके पार्टनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का हो सकता है, काफ़ी टैलेंटेड हो सकता है, वो आपके लिए कुछ अच्छी गाइडेंस लेकर आ सकता है। अब वैसे तो चंद्रमा यहाँ 7वें घर के लॉर्ड हैं और 7वें घर के लॉर्ड थर्ड में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो 7वें का थर्ड हाउस से कनेक्शन बता रहे हैं। बट हम इसी से सब कुछ जज नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअल में हमारे लिए सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चंद्रमा के घर में यहाँ सप्तम भाव में जो भी ग्रह बैठेगा तो सप्तम भाव आपका वास्तव में पब्लिक का घर है, कि कोई भी पर्सन आपके सामने जब आता है और सबसे पहले वो आपसे मिलता है तो आपको किस तरीके से जज करता है। तो एक्चुअल में आपका जो पर्सनैलिटी है, आपका जो ओवरऑल लोगों के साथ व्यवहार है, या आपका जो एक फर्स्ट इम्प्रेशन है किसी पर भी, उसको 7वें घर में बैठा हुआ ग्रह काफ़ी इम्पेक्ट करेगा। ऐसे में 7वें घर में क्या चंद्रमा का ही कोई मित्र ग्रह बैठा है या नहीं, अगर चंद्रमा का कोई भी मित्र ग्रह आपके 7वें घर में बैठेगा तो यहाँ चंद्रमा और भी ज़्यादा बेटर आपको परिणाम देंगे। साथ में क्या उस ग्रह का संबंध यहाँ चंद्रमा से बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये आपको देख लेना चाहिए। चंद्रमा थर्ड हाउस का है तो काफ़ी चंचल बनाएगा। अगर किसी भी एग्रेसिव ग्रह या किसी भी फायरी ग्रह के साथ चंद्रमा का संबंध बन जाता है तो ये कुछ हद तक रिस्क लेने के लिए अच्छा हो सकता है, आपके टैलेंट के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी प्रोवाइड कर सकता है। अब मेनली जो चंद्रमा है वो इमेजिनेशन के कारक हैं और क्रिएटिविटी के भी, इसलिए आप बहुत ही एक फनी व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत ही एक क्रिएटिव व्यक्ति हो सकते हैं।
आपकी इमेजिनेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं। साथ में आप कुछ भी नया लिखने और कुछ भी नया क्रिएट करने के मामले में बहुत अच्छे हो सकते हैं। इस प्रकार का चंद्रमा है। तो अब चंद्रमा के साथ क्या कोई ग्रह आपके थर्ड हाउस में बैठा है या नहीं? देखिए, कोई भी ग्रह अगर आपके थर्ड हाउस में बैठेगा तो वो अपना कारकत्व वहां डिपॉजिट कर रहा है थर्ड हाउस में, और वो ग्रह अपने उन भावों की एनर्जी को भी डिपॉजिट कर रहा है जिनका वो आपके चार्ट में प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसलिए उन भावों का इंपॉर्टेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों का भी। देखिए, वैसे तो आप टैलेंटेड बहुत ज़्यादा होंगे और हार्ड वर्किंग भी बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन थर्ड का चंद्रमा है और क्योंकि वो सप्तमेश भी है, इसलिए आप ज़्यादातर दूसरे लोगों के सपोर्ट में हमेशा रहेंगे। ऐसे में हो सकता है कि आप या तो अपने पार्टनर को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे, या कहीं ना कहीं आप स्वयं को उतना ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे। इस प्रकार का चंद्रमा आपको काफ़ी आवेगी बना सकता है अगर सूर्य या मंगल से इसका संबंध रहा, और कभी कभी फिर आप गलत डिसीजन लेने के लिए बाध्य हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा जल्दबाज होने की वजह से आपके फैसले गलत हो सकते हैं। अब आपको देखना होगा क्या नवम भाव में भी आपके चार्ट में कोई ग्रह स्थित है या नहीं। देखिए, नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट अपना डाल पाएगा चंद्रमा पर। वैसे तो हम कंजक्शन का इफेक्ट ही सबसे ज़्यादा अच्छा मानते हैं या स्ट्रॉन्ग मानते हैं, लेकिन चंद्रमा क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ग्रह है, ऐसे में चंद्रमा के साथ बैठने वाला ग्रह चंद्रमा को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेगा ही, लेकिन जिन जिन ग्रहों का दृष्टि भी चंद्रमा पर है वो भी अपना प्रभाव चंद्रमा पर अवश्य ही डालेंगे। अगर मान लो चंद्रमा के साथ थर्ड हाउस में बैठा हुआ ग्रह इनका मित्र है, और जो नवम भाव में आपके ग्रह बैठा है वो भी इनका मित्र है चंद्रमा का, तो चंद्रमा के लिए काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। अब आप यहाँ अपना बिजनेस वगैरह करें, यानी सप्तम भाव से संबंधित कोई भी प्रकार से आप डीलिंग करें, पब्लिक डीलिंग करें, या किसी के साथ भी आप कोई भी पार्टनरशिप करें, तो वहाँ पर आपकी प्रवृत्ति क्या होगी, आप कितनी वहाँ रिस्क ले सकते हैं। कोई भी बिजनेस करें तो बिजनेस में कितनी ज़्यादा स्किल्स का आप प्रयोग कर सकते हैं। मेनली इस प्रकार का जो चंद्रमा होगा वो आपको काफ़ी सारी रुचियां प्रोवाइड करेगा, यानी काफ़ी सारे कामों में आपका इंटरेस्ट होगा और इंटरेस्ट रेगुलर बना रहेगा। अब जिस भी प्रकार का प्लेनेट यहाँ चंद्रमा पर प्रभाव डालेगा उसी हिसाब से आपका मन रिएक्ट करेगा। तो नवम भाव में वास्तव में जो प्लेनेट बैठा है उसका भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव चंद्रमा पर रहने वाला है, और चंद्रमा स्वयं भी नवम भाव को एस्पेक्ट कर ही रहे। ऐसे में ऐसा चंद्रमा लॉन्ग डिस्टेंस टूर के लिए और यात्राओं के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। यात्राओं के माध्यम से आप जीवन में बहुत कुछ नया अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट है, तो वास्तव में यहाँ चंद्रमा कैसी स्थिति में बैठे हैं, कितने स्ट्रांग होके बैठे हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी मैटर करता है। अब उसके बाद सबसे बड़ा रोल होगा आपकी महादशा का। मान लो आपको चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह की महादशा है, या इवन चंद्रमा की महादशा है, तो इसमें आपको काफ़ी स्ट्रांगली चंद्रमा के जो रिजल्ट हैं इस ये वाले जो अभी बताएं वो देखने को मिलेंगे। वैसे तो हम ये मानते हैं कि कोई भी ग्रह की महादशा जब होगी उसी में उसके जो प्रभाव हैं सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन चंद्रमा पर मान लो आपके चार्ट में किसी भी ऐसे ग्रह का काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव है जो वास्तव में या तो चंद्रमा का मित्र है या मान लो शत्रु भी है, तो चंद्रमा पर कौन कौन से ग्रह प्रभाव डाल रहे हैं, और अगर मान लो आपको चंद्रमा की महादशा नहीं है तो उन ग्रहों की किसी की भी अगर महादशा होगी तो उसमें भी आपको चंद्रमा से संबंधित रिजल्ट सामने आएंगे। अब जो यहाँ पे चंद्रमा है वो क्योंकि सप्तमेश है, तो पार्टनर का बहुत मेजर रोल हो सकता है आपके बिजनेस में और आपके टैलेंट के मामले में। ऐसे में आपका पार्टनर आपको काफ़ी सपोर्टिव हो सकता है, वो आपको बहुत अच्छे से इंस्पायर करने वाला, कुछ नए विचार या आइडियाज़ आपको देने वाला हो सकता है। तो इस हिसाब से आपको विचार करना होगा थर्ड हाउस में आपके चंद्रमा के स्थित होते हुए।